राजदार हैं किरणदीप। क्या पत्नी किरणदीप की मोहब्बत में अमृतपाल सिंह ने छोड़ दिया खालिस्तान का सपना? ये सवाल हर किसी के मन में है और मैं इसी सवाल के साथ हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आप सब तो जानते हैं कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। पिछले 1 महीने से भी ऊपर से उनकी तलाश देश भर के हर कोने में हो रही थी। सबको लगने लगा था कि अमृतपाल सिंह पकड़ा नहीं जाएगा और वो विदेश जाकर वहां से अपना खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाएगा। लेकिन फिर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को एक तरकीब सूझी। तय किया गया कि अब वो अमृतपाल को पकड़ने के लिए एक ऐसी दांव चलाएगी जिससे घबराकर अमृतपाल सिंह खुद ही सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। 36 दिनों से पुलिस की आंखों का नासूर बन चुका अमृतपाल सिंह अब खुद ही सरेंडर करने पुलिस के पास पहुंच गया। दरअसल पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए एक गहरा जाल बिछा रखा था और उसका मोहरा बना रखा था अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को। पुलिस ये जान चुकी थी कि जब बात पत्नी पर आएगी तो अमृतपाल खुद ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लिहाजा पुलिस ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को अपनी निगरानी में रखना शुरू कर दिया। किरणदीप को थोड़ा सा भी शक भी नहीं हुआ कि पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी रही है। उसे सिर्फ इतना पता था कि पुलिस को तलाश है तो सिर्फ अमृतपाल की, लिहाजा वो बेफिक्र होकर घूम रही थी। 20 अप्रैल सुबह 11:40 पर किरणदीप लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट 2:30 बजे रवाना होनी थी, लेकिन उससे काफी पहले ही सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोग एयरपोर्ट पे आ थमके और उन्होंने किरणदीप को तत्काल एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। किरणदीप को बताया गया कि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है, लिहाजा वो कहीं देश के बाहर नहीं जा सकती है। उन्हें पूछताछ के लिए इमिग्रेशन कार्यालय ले जाया गया। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने उनसे लंदन जाने की वजह के बारे में भी पूछताछ की। उनसे कुछ दस्तावेजों पर अंडरटेकिंग भी ली गई और उनकी यात्रा रद्द करवाकर उन्हें घर जलूलपुर खेड़ा छोड़ दिया गया। एजेंसियों ने किरणदीप कौर के कुछ दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए और इसी तरह से किरणदीप कौर का लंदन जाने का सपना ही रह गया। अब ऐसी चर्चा है कि अमृतपाल सिंह ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अमृतपाल सिंह को डर था कि कहीं उसकी पत्नी को गिरफ्तार न कर लिया जाए। आपको बता दें कि किरणदीप भी खालिस्तानी मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह किरणदीप के जरिए ही खालिस्तानी आंदोलन में लगने वाले पैसों का हेर फेर करता था। लिहाजा वो जानता था कि अगर किरणदीप पकड़ी गई, उससे कड़ी पूछताछ की गई तो वो खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े कई गहरे राज को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने खोल सकती है। बिजनौर से उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। बहरहाल एक और बात है जो अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने की कहानी बयां करती है और वो है उसका अकेलापन। दरअसल अमृतपाल को उम्मीद था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब उसका कुछ समर्थन कर सकते हैं। इसके लिए उसने वीडियो संदेश भी जारी किया था। बैसाखी पर सरबत खुलासा बुलाने का मांग की थी, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल की बात मानने के बजाय उसे सरेंडर करने की सलाह दी, जिसके बाद अमृतपाल अकेला पड़ता चला गया और आखिरकार उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। देश के टुकड़े करने की साजिश रचने वाला अमृतपाल पुलिस हिरासत में है और उसकी पत्नी किरणदीप भी बैकफुट पर आ चुकी है। लिहाजा अगर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो हो सकता है कि खालिस्तानी आंदोलन के पीछे छिपे कई और राजदार सामने आ जाए। क्या पता अमृतपाल सिंह को सिर्फ खालिस्तानी आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनाया गया हो, लेकिन पर्दे के पीछे खेल किसी और का हो। खैर, अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।